नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम बेटा पढ़ेंगे क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका नाम है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 4 से 5 नंबर में आता है, इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में भी आता है बेटा। तो छोटा सा टॉपिक है, आप बड़े ध्यान से समझ गए, इसको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनो किस तरह से लिखोगे। पेपर में आएगा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कितने अंक में बेटा? 5 अंक में। कितने अंक में? 5 अंक में भी आ सकता है, 4 अंक में भी आ सकता है, चित्र सहित वर्णन। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से आप इसको लिखोगे। देखो, सबसे पहले लिखोगे हेडिंग, मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। निम्नलिखित भाग शामिल हैं। तो पहली हेडिंग बेटा डाल दोगे, पहली हेडिंग क्या डाल दोगे? अंडाशय। क्या डाल दोगे बेटा? पहली हेडिंग अंडाशय। अब अंडाशय में क्या लिखोगे जरा ध्यान से सुनना। मादा में एक जोड़ी अंडाशय, मादा में बेटा, मादा यानी कि स्त्री में, मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। अंडाशय बेटा मादा में जो होते हैं दोनों तरफ स्थित होते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, ये देख पा रहे हो, ये और ये दोनों तरफ उदर गुहा के नीचे दोनों तरफ स्थित होते हैं। आगे देखो, यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। यानी कि मादा का प्रमुख अंग क्या है? अंडाशय। बिना अंडाशय के बच्चों का जनन नहीं हो सकता, यानी कि बच्चे जन्मे नहीं जा सकते। हम लोग जो पैदा होते हैं, हम हो या आप हो, कोई भी हो, बिना अंडाशय के पैदा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, ये प्रमुख जनन अंग है बेटा। क्लियर? इसमें अंडाणु का निर्माण अंतस्रावी हार्मोन्स एस्ट्रोजन, किससे बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। इसमें जो हार्मोन्स होता है बेटा, कौन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। किसमें? अंडाशय में बेटा। ठीक है, अगली हेडिंग बेटा आप डालोगे, अगली हेडिंग क्या होगी? अंडवाहिनी। अगली हेडिंग क्या डालोगे बेटा? अंडवाहिनी। देखो, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बेटा? कीप जैसी संरचना। अभी देखेंगे क्या है अंडवाहिनी। एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अब डायग्राम में देखें एक बार, अंडवाहिनी कहां पर है? देखो, अंडाशय के पीछे ये लिखा हुआ है ना कीप, ये अंडाशय के पीछे कीप जैसी संरचना होती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। क्लियर? इसमें दिखाया नहीं गया डायग्राम में, ये पीछे होती है, अंडाशय के पीछे। क्लियर? आगे देखो, अंडाशय में निर्मित अंडाणु जो होते हैं अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। बेटा, गर्भाशय में किसके कारण अंडाणु जो पहुंचते हैं? अंडवाहिनी के कारण ही हम स्त्रियों में जो अंडाणु निकलते हैं वो कहां पहुंचते हैं? गर्भाशय तक। गर्भाशय समझते हो, जहां पर बच्चे का जन्म होता है, यानी कि बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में ही फैलोपियन नलिका निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। ध्यान सुनना, अंडवाहिनी में ही कौन सी नलिका होती है बेटा? फैलोपियन नलिका। आपको पता होगा, जब हम क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका को काट देते हैं, ऑपरेशन करके बांध देते हैं गांठ लाकर, तो स्त्रियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो कौन सी नलिका होती है बेटो? फैलोपियन नलिका, जिसके कारण स्त्रियां बच्चे को जन्म नहीं दे सकती अगर ये बांध दी जाए तो। ऑपरेशन के द्वारा बांधते हैं। ठीक है, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चले बेटा, अगली हेडिंग बेटा लिखोगे क्या है? गर्भाशय। अगली हेडिंग बेटा क्या है? गर्भाशय। छोटा सा टॉपिक, बड़े प्यार से पढ़ो। ठीक है, देखो, इनकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। बेटा कैसे आकार की होती है? नाशपाती। गर्भाशय जो होता है उल्टा नाशपाती, देखिए नाशपाती खाई होगी, उसके उल्टा कर दो नाशपाती को, सॉरी बोलने में जीभ गड़बड़ा रही है। ठीक है, नाशपाती को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो कैसी दिखती है? गर्भाशय की तरह। यह अंडाणु, यह शुक्राणु को अंडवाहिनी तक
जाने का कार्य करती है, यानी कि शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। भ्रूण यानी कि बच्चा का जो पालन पोषण होता है, यानी कि खाना भोजन जो भी मिलना होता है उसे, वो कहां पर मिलता है बेटा? गर्भाशय में। गर्भाशय के पीछे की ओर एक संकरी नलिका में खुलती है जिसे गर्भ ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा किसे कहते हैं? गर्भाशय के पीछे एक और संकरी नलिका में खुलती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? ग्रीवा। क्या? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। अगली हेडिंग बेटा लिखोगे योनि। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? योनि। योनि देख लीजिए, यह मादा का बाह्य जननांग होता है। मादा का क्या होता है बेटा? बाह्य जननांग, यानी कि बाहर का जननांग। क्लियर? जो एक निचली मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? निचली मांसपेशियों से। निचली गलत, निचली नहीं, लचीली, सॉरी मैं सोच रहा था गलत कैसे। लचीली, लचीली समझते हो ना? इस बांसदे का बांस, उसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। इसी तरह से लचीली होती है। इसको गलत बोल रहा था बेटा, ठीक है। लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान, किसके दौरान? संभोग के दौरान, जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं उसके दौरान क्या होता है? शुक्राणु को ग्रहण करता है। कौन? योनि शुक्राणु को ग्रहण करती है और कहां तक ले जाती है बेटा? गर्भाशय तक। गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपको योनि पता चल गई। योनि क्या होती है? किसी लचीली मांसपेशियों की बनी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। लचीली मांसपेशियों की बनी होती है और इसका कार्य होता है बेटा, जो नर होता है, नर, इससे नर के शुक्राणु निकलते हैं तो शुक्राणु को ले जाकर कहां तक पहुंचाते हैं बेटा? गर्भाशय तक। तभी तो बच्चे का जन्म होगा, तभी तो जो क्रिया होगी निषेचन वाली, तभी तो पूर्ण होगी। समझ पा रहे हो? तो शुक्राणु किसमें होते हैं बेटा? नर में। और अंडाणु किसमें होते हैं? मादा में। क्लियर हुआ? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए बेटा? तो छोटा सा टॉपिक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।